जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस का फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, तुम एक मुझे बहुतेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। महुआ देखे वाले तमाम दर्शकन के निखिल राज के भोजपुरिया प्रणाम और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी श्रद्धा का भी नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं उसी आंगन में आपका वही पसंदीदा शो लेकर जिसे आप कहते हैं बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। जहां दुनिया की भागदौड़ को भुलाकर होती है सिर्फ हंसने हंसाने की बात, वो भी देश के जाने माने कवियों के साथ जो करते हैं अपने अंदाज में हास्य व्यंग से जिंदगी के अनोखे रंगों की बात। तो बिना कोनो देर कैले बुला रहल बने अपन पहला कवि के। उनका के बुलावे से पहले इतने कहें कि हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी हैं प्यार कर तुम्हें। जी हाँ, ये प्यार के लाइन है और जो कवि जी हमने के बीच में रहल बड़े हैं उनकर नाम के साथ ही प्रेमी जुड़ल बा। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बादशाह प्रेमी जी के। रुआ नाम ही बादशाह प्रेमी है, प्रेम के बादशाह ही या बादशाह बनगनी प्रेम कैले के बाद? देखिए कोनो बादशाह आज तक प्रेमी नहीं भइल, अच्छा, लेकिन प्रेमी भइला के साथे साथे ही प्रेमी की बादशाह होके जो दुनिया के पूरा हंसी के फुहारा दे। हाँ, एगो मुक्तक के माध्यम से आपके हम बता दी स्वागत बा कि हीरा मोती महल अटारी आ रुपया लाखों लगे होई आ जे कभू हंसते ना होके उहो महा अभागे होई। भागा हुई। बहुत बहुत स्वागत बा, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बादशाह प्रेमी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। वो पेशे से लेक्चरर हैं और 15 सालों से भी ज्यादा रहा उनका काव्य साहित्य का सफर है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ रहे हैं कमलेश शर्मा जी। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आपका परिचय दिया कि पेशे से तो आप लेक्चरर हैं, लेकिन 15 सालों से भी ज़्यादा आपका काव्य साहित्य का सफ़र रहा है। तो कुछ पंक्तियाँ हो जाएं। हम रात को न दिन को रात कहेंगे, वन के बबूल को न पारिजात कहेंगे। सत्ता नशीन चाहे कर दे शीश भी कलम, सत्ता नशीन चाहे कर दे शीश भी कलम, हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहें। क्या बात है, तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। और हमें क्या चाहिए जब पदम अलबेला जी हमारे साथ हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए हमारे बुजुर्ग कवि पदम अलबेला जी का। अलबेला जी बहुत बहुत स्वागत बा ये मंच पर। कुछ पंक्तियां हो जाएं। कुछ पंक्तियां क्या अभी की पंक्तियां हो जाएं? जी जरूर जरूर। वाह कवि जी में दिया महुआ ने सम्मान, पर बुजुर्ग मत बोलिए हूँ भूतपूर्व जवान। जोरदार तालियां भूतपूर्व जवान के लिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। तब महफिल सज चुकल बा, हमार कवि जी लोग सब कोई बैठ चुकल बा आसन पर, और हमनी का भी देर ना करम सा रउआ कवि जी लोग के बीच में ऐसे सबसे पहले स्वागत करता नहीं मंच पर बादशाह प्रेमी जी के। जोरदार ताली स्वागत कीजिए।
आप सबको सामूहिक प्रणाम करते हुए और सीधे सीधे वंदना से अपनी बात में रखता हूँ कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। क्या बात है। ओ चमचे दलालो सुद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। एक ये छंद रखता हूँ जी, इस शर्त के साथ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। आप देखें, मैं किसी का नाम नहीं रखता। शायरी कनाए की भाषा होती है, इशारे की भाषा होती है, और मैंने 4 पंक्तियां कहने का प्रयास किया है। बात आप तक पहुंचे तो आपके दुआएं, आपका आशीर्वाद मिले। कि सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है, और मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है। यहाँ बच्चे आसानी से तो होते अस्पतालों में, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। बहुत बढ़िया। भोजपुरी पूरे विश्व की सबसे समृद्ध भाषा मैं मानता हूँ। मैंने एक एक शब्दों के 40-40 नाम लिख के रखा है, पर्यायवाची लिख के रखा है। अच्छा, आप कहेंगे भोजपुरी कैसे महान है, तो मैं आपको प्रमाण स्वरूप बताऊं। ये सर है और ये शरीर है, इसको जोड़ने वाली ये बीच की जगह मात्र 2 इंच। और इसको भोजपुरी में इसको कहेंगे, इसके 10 नाम होते हैं। जी, कैसे? आप इसको भोजपुरी में कहेंगे गौर, गर्दन, गटई, नटई, नरेटी, कंठ, घेट, घाटी, घगल्ला, फफेल्ला। अब भोजपुरी की बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नहीं। हमारी भोजपुरी भाषा नियन। बहुत बढ़िया कहानियां। कि हिंदी ताज हवे माथे के, हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी हो सूट बूट, बस हमरा यह बुझाला। अब भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी, कबीर, रविदासा नहीं, और इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नहीं। बहुत बढ़िया बनिया। कि मेवा मोध मलाई लागे ई माटी के बोली, जितना मन से ईद मनेला उतने मन से होली। आ दूसर बोली करे ठिठोली, लागे कील मुहासा नियर, इतना मीठ कहा कोनो हमारी भोजपुरी भाषा नियर। महुआ चैनल देखे वाला तमाम दर्शक के एक बेर निवेदन के साथ एगो छंद समर्पित कर चाहब। स्वागत। कि मान मिले सन मान मिले, कुछ ज्ञान मिले तह जाए के चाही, अभाव मिले जब भीतर के तब साग सतु कुछ खाए के चाही। अनेह के नीर स्नेह के सागर, न बीच नहाए के चाही। प्रेमी मिले खरीदार कबो तब प्रेम की भाव बिकाए के चाही। प्रेमी मिले खरीदार कबो तब प्रेम की भाव बिकाए के चाही। पहुंचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुंची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। यही वो मंच है जहाँ पर आपको बादशाहत दिखाई देगी, जहाँ पर आपको प्रेम दिखाई देगा, और जहाँ पर आपको सिर्फ हंसी सुनाई देगी। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिस्फाम बिस्कुट। वाह कवि जी। तन से बुजुर्ग मन से जवान, फिर से बुजुर्ग कह दिया। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया माटी के तमाम दर्शकन के ये अंगना में जेकर नाम आ बिस्फाम बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने और जलाने ओज और वीर रस की मशाल आ रहे हैं कमलेश शर्मा जी। पिछले दिनों देश में जो धमाके हुए हैं उन पर एक टिप्पणी करता हूं, आपके मन की बात कहता हूं, लगे
देखें आप। स्वागत स्वागत। घर में हमारे शेर वे आके नहीं होते, शर्मिंदा हम शिकस्त यूं खा के नहीं होते। क्या बात। दिल्ली जो दम दिखाती अगर एक बार भी, दिल्ली जो दम दिखाती अगर एक बार भी, तो बम के बार बार धमाके नहीं होते, तो बम के बार बार धमाके नहीं होते। तो इन धमाकों का इलाज क्या है? जी। 4 पंक्तियों में आपके मन का इलाज रखता हूँ। स्वागत स्वागत है। रुक जाए खूनी खेल कदम ऐसा बढ़ा दो, कप जाए रूह तलक पाठ ऐसा पढ़ा दो। यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो। बहुत खूब। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर टिप्पणी करता हूं। देखें आप, जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग, कि जैसे जूठन थाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां पर हैं जी जी, कि जिनके प्रति आदर रखते उंगलियों पर हम गिन सकते, शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं। जेब कट और मवाली हैं, जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं। अपहरण है जिनका धंधा, अपहरण है जिनका धंधा, धनी जो हुए मांग चंदा, है दोषी माल चुराने के, है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के, रहे दामाद है थाने के। कई तो ऐसे वहाँ हुजूर, कई तो ऐसे वहाँ हुजूर, सभ्यता से हैं कोसों दूर, बोलते भाषा गाली की। संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। बहुत खूब। अगला बंद देखिएगा। भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुनकर लाती है। जो स्पीकर कहलाता है कभी भी बोल न पाता है, कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता, देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार, हमें लगता मछली बाजार। हुई गरिमा बेमानी है, हुई, अगली पंक्ति आपको सौंपता हूँ, हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी है, शर्म खुद पानी पानी है। देख उनका ऐसा व्यवहार, दुखी संसद की हर दीवार। व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और अंतिम बंद रखता हूँ जी। दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार, वक्त जब निर्णायक आता हमें हर कोई भरमाता, हमें हर कोई भरमाता। किसी को सिर्फ धर्म दिखता, किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में। क्या बात है, हमारे यहाँ निखिल जी पन्नियों मिलती है जी। कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मजबूरी में, कोई बिकता मजबूरी में। हुआ
हुआ है लोकतंत्र बदहाल, हुआ है लोकतंत्र बदहाल। घूमते हैं वोट के दलाल, अजब दास्तां दलाली की। संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ये गौरा वाह कवि जी, वाह कवि जी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत तालियां। ये जोश चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बरकरार रखें, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि तालियां हमारे लिए डेकाड्रोन का इंजेक्शन है साहब। और आपको भी कह रहा हूं मैं, इस जन्म में तालियों का कोटा खत्म कर लो। जितना भी हो, थोड़ा सा भी बाकी रह गया तो अगले जन्म में घर घर बजानी पड़ेगी। एक बार फिर से स्वागत बा महुआ देखे वाले तमाम दर्शकन के अंगना में, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। तन से बुजुर्ग मन से जवान, पैरोडी में है जिन्हें महारत हासिल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पदम अलबेला जी का। फिर से बुजुर्ग कह दिया। फिर से तन से बुजुर्ग कह बुजुर्ग मन दिया। से ये जवान। अच्छा नहीं लगा। कम बात, फिर से बुजुर्ग कह दिया। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। क्या बात है, बहुत ये खूब। मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। आपका मन तन दोनों नौजवान है। डेंजरस डिश। मैं तो जब घर से ही चला हूँ तो मेरी अलबेली कह रही थी कहाँ जा रहे हो जी। अच्छा। मैंने महुआ चैनल पर जा रहा हूँ, बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान मिलेगा। कि तुम जा रहे तो एक बात मेरी कह देना। अच्छा, अच्छा, अब मैं उसका आज्ञाकारी पति हूँ। आप जानते हैं कि पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है। अच्छा। और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। क्योंकि घर में बड़ी मात्रा पत्नी के अंडर में होती है साहब। अच्छा। क्या बात है? पत्नी जो पत पे रहे तनी वो पत्नी होती है। अच्छा, क्या और बात जिसके है। हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है। बहुत सुंदर परिभाषा दिया आपने। और तीसरा तर्क जी। सुन करके आप जोरदार इसलिए तालियां बजाएंगे कि पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति। जब तक दम तब तक पति। ये तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि तालियां हमारे लिए डेकाड्रोन का इंजेक्शन है साहब। और आपको भी कह रहा हूं मैं, इस जन्म में तालियों का कोटा खत्म कर लो। जितना भी हो, थोड़ा सा भी बाकी रह गया तो अगले जन्म में घर घर बजानी पड़ेगी। लेकिन मेरे जैसा आचरण कोई बुजुर्ग करने लग जाए ईमानदारी से, उनका घर में बहुत सम्मान होगा। निखिल जी, बहुत सम्मान होगा। बिल्कुल। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। वो आचरण क्या है? सुन ले, क्या है ये बुढ़ापा? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा और खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। वो बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। बहुत बढ़िया कवि जी। वाह, वाह। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग,
टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा सम्मान चाहते हैं आप, तो हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, जो कुछ भी खाना है बनाया है वो खाइए, तारीफ कीजिएगा। हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति पर तालियां इसलिए बजाऊंगा कि मैंने सही बात कही है कि हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ बाबा कवि जी, बाबा कवि जी। और अब जब मोहब्बत की बात छिड़ ही चुकी है तो मैं ये कहूँगी कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुमको दिल में रखे उसको हम सफ़र करना। मेरे माथे की लकीरें नहीं कहती हैं ये मोहब्बत है, ज़रा सोच समझ कर करना। बाकी हंसे खातिर कोनो सोचे समझे की जरूरत नहीं खे। ये मेरा नहीं, यह है बिस्फाम बिस्कुट वाह कवि जी का कहना। जी हाँ, आज के एपिसोड में इतने, अगला एपिसोड में फिर हुई मुलाकात इसी हंसी ठाके के साथ, कुछ नई बात के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी। पत्नी जो पत पर रहे तनी वो पत्नी होती है। अच्छा, क्या और बात जिसके है। हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है। पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति। जूता एक नेक दुनिया में और फैशन में सरदार है जूता, और अगणित है इसके कारखाने, लाखों का व्यापार है जूता, और गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता। मैं लिखता ही नहीं गीत गोरी के गालों पर, मेरा तो महबूब जन्म से मेरा भारत है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माजा जी हाँ, तो स्वागत कीजिए देश दुनिया के साहित्य पटल पर चमकने वाले एक ऐसे सितारे का जिनको आप प्यार से कहते हैं पद्म भूषण, श्री गोपाल दास नीरज जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य।